हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हब ऑफ हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी। तो आज हम लोग म्यूजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो ओडिशा एसएससी में पूछा गया है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी लोग जून 2025 में यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने वाले हैं म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन सब्जेक्ट से, वो मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अभी कंटिन्यूअस 1 फरवरी से चल रहा है। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और म्यूजियोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाले लाइव का नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल जाए। और आज का ये सेशन थोड़ा सा स्पीड होगा, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग भी सॉल्व करना चाहते हैं तो क्वेश्चन के बाद आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, which type of these materials is often used for long-term storage of manuscripts? A. Acid-free paper or boxes. B. Plastic bags. C. Wooden crates. And D. Metal cabinet. अगर हम लोग manuscripts की बात करते हैं तो वहाँ पे एसिड फ्री पेपर और बॉक्सेस जो है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, which type of mold is particularly harmful to paper-based manuscripts? A. Black mold, stretch, both trays. B. Green mold. C. White mold, new line. And D. All of the above. तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए ब्लैक मोल्ड स्ट्रेच बोथ ट्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्रीफर्ड लाइट लेवल ऑफ द डिस्प्ले ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स इन ए म्यूजियम? A. 50 to 100 lux. B. 500 to 1000 lux. C. 1000 to 1500 lux. And D. above 1500 lux. तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 50 to 100 lux। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, what is the main purpose of conserving natural history specimen? A. To increase their market value. B. To ensure their longevity for scientific research and education. C. To display them in art galleries. And D. To create artificial duplicates. तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, टू इंश्योर देयर लॉन्गेविटी फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर herbarium specimen typically stored? A. In airtight glass jar. B. Between acid-free sets in climate-controlled environments. C. Immersed in alcohol. And D. Mounted on wooden boards. इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बिटवीन एसिड फ्री सेट्स इन क्लाइमेट कंट्रोल इन्वायरमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू इन कंजर्व स्केलेटन्स एंड बोन स्पेसिमेंस? ए. फ्रीज ड्राइंग. बी. केमिकल डिग्रीसिंग एंड क्लीनिंग. सी. इमर्सन इन वैक्स. एंड डी. एप्लीकेशन ऑफ रेजिन कोटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, केमिकल डिग्रीसिंग एंड क्लीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, what is a common cause of deterioration in fluid preserved specimens? A. Evaporation of the preserving fluid. B. Lack of labeling. C. Excessive handling. And D. Exposure to oxygen. तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, evaporation of the preserving fluid। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, fossils are often treated with which substance to strengthen them during conservation? A. Paraloid B72. B. Vinegar. C. Lime mortar. And D. Synthetic glue. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पैरालॉइड B72। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन मिनरल्स रिप्लेस ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन ए फॉसिल्स ओवर टाइम? ए. कार्बोनेशन. बी. मिनरलाइजेशन. सी. क्रिस्टलाइजेशन. एंड डी. पेट्रिफिकेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, पेट्रिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ट्रेट टू मिनिएचर पेंटिंग्स? ए. हाई ह्यूमिडिटी एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन. बी. एक्सेसिव हैंडलिंग. सी. लैक ऑफ फ्रेमिंग. एंड डी. इम्प्रॉपर लेबलिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, हाई ह्यूमिडिटी एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, which pigment used in traditional miniature paintings is particularly sensitive to light? A. Vermilion. B. Ultramarine blue. C. Organic dyes. And D. Gold leaf.
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑर्गेनिक डाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ ग्लास इज recommended for framing miniature paintings to protect them from light damage? A. Regular glass. B. Frosted glass. C. UV filtering glass. And D. Tinted glass. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूवी फिल्टरिंग ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन टेक्निक यूज टू स्टेबलाइज फ्रेगाइल एरियाज इन मिनिएचर पेंटिंग्स? A. Pasting a new layer of paper over the artwork. B. Consolidating with adhesive designed conservation. C. Laminating the paintings. And D. Applying a thick varnish. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंसोलिडेटिंग विथ एडहेसिव डिजाइंड कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज ए सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन एथनोग्राफिक कंजर्वेशन? ए. यूजिंग नॉन टॉक्सिक एंड रिवर्सेबल मटेरियल्स फॉर कंजर्वेशन ट्रीटमेंट्स. बी. परमानेंटली सीलिंग आर्टिफैक्ट्स इन रेजिन. सी. रिप्लेसिंग डैमेज्ड पार्ट्स विथ मॉडर्न मटेरियल्स. एंड डी. keeping all artifacts in airtight plastic containers. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूजिंग नॉन टॉक्सिक एंड रिवर्सेबल मटेरियल्स फॉर कंजर्वेशन ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेटल कोरोजन इन एथनोग्राफिक आर्टिफैक्ट्स? ए. हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी एंड एक्सपोजर टू साल्ट. बी. लो टेम्परेचर. सी. लैक ऑफ लाइट एक्सपोजर. एंड डी. हैंडलिंग विथ क्लीन ग्लव्स. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी एंड एक्सपोजर टू सॉल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मोस्ट appropriate method for cleaning ethnographic textiles? A. Washing with water and detergent. B. Dry cleaning. C. Gentle vacuuming and spot cleaning. D. Polish with oils. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेंटल वैक्यूमिंग एंड स्पॉट क्लीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज ए कॉमन चैलेंज इन कंजर्विंग एथनोग्राफिक ऑब्जेक्ट्स? ए. द ऑब्जेक्ट्स आर मेड यूजिंग ए वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल्स, often organic. B. They are typically very large. C. They are always kept outdoors. And D. They are resistant to environmental damage. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, द ऑब्जेक्ट्स आर मेड यूजिंग ए वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल्स, ऑफन ऑर्गेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द OAIS ओपन आर्काइवल इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल? ए proprietary software for media restoration. B. A framework for digital preservation and access. C. That we are the best data recovery system. D. A tool for compressing large files. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल प्रिजर्वेशन एंड एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ दिस प्रैक्टिसेस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर डिजिटल प्रिजर्वेशन? ए. Storing multiple copies in geographically diverse locations. B. Regularly updating file formats to support versions. C. Keeping all backups on a single hard drive. D. Monitoring media for signs of degradation. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कीपिंग ऑल बैकअप्स ऑन ए सिंगल हार्ड ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज बिट रोट in the context of digital media conservation? A. Corruption or gradual degradation of digital data over time. B. Physical damage to storage media. C. Overheating of a storage device. And D. A virus attack on digital files. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, करप्शन और ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ डिजिटल डाटा ओवर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाइडली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल प्रिजर्वेशन? ए. JPEG. B. PDF/A. C. MP3. एंड डी. जिप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, PDF/A। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एम करते हैं 20 लाइक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, what is the purpose of simulation in digital media preservation? A. To replicate outdated hardware.
or software environments for accessing old files. B. To compress files into smaller sizes. C. To create visual enhancements for media files. D. To automatically generate backups. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, टू रेप्लिकेट आउटडेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट्स फॉर एक्सेसिंग ओल्ड फाइल्स। यहाँ पे आंसर जो है गड़बड़ है इसमें। यहाँ पे ऑप्शन ए ना हो के यहाँ पे ऑप्शन सी होना चाहिए था, टू क्रिएट विजुअल इन्हांसमेंट फॉर मीडिया फाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडियम्स हैज़ द लॉन्गेस्ट पोटेंशियल लाइफ स्पैन फॉर डिजिटल प्रिजर्वेशन? ए हार्ड डिस्क ड्राइव्स, बी ब्लू रे आर्काइवल डिस्क, सी फ्लैश ड्राइव्स, डी मैग्नेटिक टेप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लू रे आर्काइवल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, what is the recommended practices for ensuring data integrity in digital media conservation? A. Using proprietary file formats. B. Conducting regular checksum verification. C. Copying data without verification. D. Using only physical backups. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंडक्टिंग रेगुलर चेकसम वेरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, what is the term used for transferring digital files to a newer storage medium to prevent data loss? A. Migration. B. Restoration. C. Transcoding. D. Digitalization. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन थ्रेट टू द प्रिजर्वेशन ऑफ डिजिटल मीडिया? ए. पेपर डिटोरिएशन, बी. हार्डवेयर ऑब्सोलेसेंस, सी हाई टेम्परेचर, डी मोल्ड इन्फेस्टेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हार्डवेयर ऑब्सोलेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ए डिजिटल मीडिया कंजर्वेशन? ए. टू enhance the visual quality of media. B. To enhance long-term accessibility and usability of digital files. C. To migrate all media to cloud storage. D. To convert physical media into digital format. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू इंश्योर लॉन्ग टर्म एक्सेसिबिलिटी एंड यूजेबिलिटी ऑफ डिजिटल फाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू स्टोर एड ऑन आर्टिफैक्ट्स टू प्रिवेंट corrosion? A. Submerging them in water. B. Keeping them in a low humidity control environment. C. Coating them with oil. D. Exposing them to open air. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कीपिंग देम इन ए लो ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच मेटल कंजर्वेशन टेक्निक्स इन्वॉल्व्स अप्लाइंग ए sacrificial layer to protect the metal underneath? A. Galvanizing. B. Polishing. C. Patination. D. Electroplating. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गैल्वेनाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, what is the term used for the naturally occurring protective layer that forms on some metals over time? A. Tarnish. B. Patina. C. Rust. And D. Scale. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मेंटेन लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी व्हेन स्टोरिंग मेटल आर्टिफैक्ट्स? A. To prevent oxidation and corrosion. B. To reduce the artifact's weight. C. To prevent the artifact's original luster. D. To avoid discoloration. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड कोरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज ए कॉमन प्रोटेक्टिव कोटिंग अप्लाइड टू मेटल आर्टिफैक्ट्स आफ्टर क्लीनिंग? ए. वर्निश. बी. वैक्स और रेजिन कोटिंग। सी. पेंट। डी. सिलिकॉन ऑयल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वैक्स और रेजिन कोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज कॉमनली यूज टू रिमूव लाइट कोरोजन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल आर्टिफैक्ट्स? ए. एब्रेसिव टूल्स. बी. केमिकल इनहिबिटर्स एंड सॉफ्ट ब्रशेज. सी. हाई प्रेशर वाटर स्प्रेज. डी. स्टील वूल्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, chemical inhibitors and soft brushes. Next question, question number 34, which metal is most prone to tarnishing to normal atmospheric conditions?
A iron, B सिल्वर, C कॉपर, D एल्यूमिनियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। What type of corrosion occurs when two different metals come into contact in a moist environment? A. Pitting corrosion, B. Galvanic corrosion, C. Crevice corrosion and D. Stress corrosion। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी गैल्वेनिक corrosion। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। Which of the following is a significant cause of metal corrosion? A. Exposure to oxygen and moisture, B. Low temperature, C. Lack of handling, D. Dry storage condition। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्सपोजर टू ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मेटल कंजर्वेशन? ए टू रेस्टोर द मेटल टू ए शाइनी अपीयरेंस, B. To prevent further corrosion and stabilize the artifact, C. To replace damaged area with new metal, and D. To increase its weight। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी टू प्रिवेंट फर्दर corrosion एंड स्टेबलाइज द आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट टाइप ऑफ वॉल पेंटिंग इज मोस्ट सस्पेक्टेबल टू डैमेज फ्रॉम मॉइस्चर? ए टेम्पेरा पेंटिंग्स, बी फ्रेस्कोज, सी ऑयल बेस्ड पेंटिंग्स, डी इन इनकॉस्टिक पेंटिंग्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रेस्कोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज द टेक्निक यूज्ड फॉर repairing damaged area in wall paintings without compromising the original work? A. Overpainting, B. In-painting or retouching, C. Complete repainting, D. Plastering। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इन पेंटिंग और रीटचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज कॉमनली यूज टू स्टेबलाइज ए फ्रेस्को वॉल पेंटिंग्स? ए रेजिन, बी लाइम वाट बेस्ड मोटार, सी पेपर, डी एक्रेलिक पेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी लाइम बेस्ड मोटार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। What is one of the most effective preventive measures for protecting wall paintings from environmental damage? A. Applying a clear acrylic layer over the surface, B. Sealing the painting with wax, C. Including a stable humidity and temperature levels in the environment, D. Using a high gloss varnish। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इंक्लूडिंग ए स्टेबल ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर लेवल्स इन द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। Which chemical is often used for cleaning wall paintings, especially to remove grime or soot? A. Vinegar, B. Sodium bicarbonate, C. Distilled water and alcohol mixture, D. Hydrogen peroxide। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी डिस्टिल्ड वाटर एंड एल्कोहल मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट इज द रोल ऑफ ए कंसोलिडेंट इन द कंजर्वेशन ऑफ वॉल पेंटिंग्स? ए टू रिमूव एक्सेस पेंट, B. To provide additional color to faded areas, C. To strengthen and bind the loose pigment or plaster, D. To create a glossy finish। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी टू स्ट्रेथन एंड बाइंड द लूज पिगमेंट्स और प्लास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। हाउ कैन वॉल पेंटिंग्स बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन? ए बाई अप्लाइंग ए यूवी फिल्टरिंग varnish or glaze, B. By hanging them in direct sunlight, C. By using fluorescent lighting, D. By applying a layer of plastic sheeting। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए बाई अप्लाइंग ए यूवी फिल्टरिंग varnish और ग्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। विच टेक्निक इज यूज टू रिमूव एक्सेसिव मॉइस्चर फ्रॉम ए वॉल पेंटिंग दैट इज एट रिस्क ऑफ मोल्ड ग्रोथ? ए ड्राई ब्रशिंग, बी क्लाइमेट कंट्रोल्ड स्टोरेज, सी यूजिंग ए dehumidifier or low humidity environment, D. Applying a protective coating of oil। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यूजिंग ए dehumidifier और लो ह्यूमिडिटी environment। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट टाइप ऑफ एडहेसिव इज कॉमनली यूज्ड इन कंजर्वेशन टू रिपेयर ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स? ए सुपर ग्लू, बी इपॉक्सी रेजिन, सी एनिमल ग्लू और कंजर्वेशन ग्रेड एडहेसिव्स, डी हॉट ग्लू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी एनिमल ग्लू और कंजर्वेशन ग्रेड एडहेसिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47।
What is a scalpel used for in the conservation process? A. Cutting and shaping new materials for replacement. B. Removing mold from the surface of artifacts. C. Gently lifting and cleaning dirt from fragile surfaces. D. Creating copies of artifacts. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेंटली लिफ्टिंग एंड क्लीनिंग डर्ट फ्रॉम फ्रेगाइल सर्फेसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, which of the following is commonly used in paper conservation to test the chemical stability of the paper? A. Paper clips. B. A pH test strip. C. Scissors. D. A microscope. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए पीएच टेस्ट स्ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, what is the role of a pH meter in conservation? A. To measure the temperature of the artifact. B. To determine the level of humidity in a storage spaces. C. To measure the acidity or alkalinity of a material or cleaning solution. D. To measure the weight of artifacts. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, टू मेजर द एसिडिटी और alkalinity of a material or cleaning solution. Next question, question number 50. What is the primary purpose of using an ultrasonic cleaner in conservation? A. To remove dirt and grime from the surface of artifacts through high frequency sound waves. B. To dry artifacts quickly. C. To apply conservation treatments evenly. D. To identify the chemical composition of materials. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीम फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए आर्टिफैक्ट्स थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। और अभी तक अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और ये आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी सजेशन या कोई भी आपको डाउट है क्वेश्चन से तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, चेंज इन एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज इंडिकेटेड बाय ए हाइड्रोस्कोप, बी हाइग्रोमीटर, सी थर्मामीटर, डी बैरोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, रिकमेंडेड इल्यूमिनेशन लेवल फॉर डाइड लेदर इज ए 50 लक्स, बी 100 लक्स, सी 150 लक्स, डी 200 लक्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 50 लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, अरेंज इन सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग लाइटिंग मेथड इमिटिंग यूवी रेडिएशन फ्रॉम हायर टू लोअर। ए डे लाइट, सेकेंड फ्लोरेसेंट लाइट, थर्ड इनकैंडेसेंट लैम्प, डी लूवर्ड लाइट। कोड नीचे दिया गया है, एक कोड ए में है 4, सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट, बी में है थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, सी में है सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, और डी में है फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ। अगर हम लोग डे लाइट में सबसे ज़्यादा यूवी रेडिएशन होता है तो उसको हम लोग यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हायर टू लोअर, तो हायर में 1 से स्टार्ट होगा जो कि डी में स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइक्रोमीटर? ए मेजर आर एस डायरेक्टली, बी मेजर टेम्परेचर्स, सी हैज़ 2 thermometers, डी बल्ब ऑफ वन ऑफ द थर्मामीटर्स इज केप्ट वेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेजर आर एस डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, अजुराइट इज ए कोरोजन प्रोडक्ट फाउंड ऑन ए सिल्वर, बी आयरन, सी कॉपर, डी इलेक्ट्रम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, टाइड लाइन्स आर ऑफन विजिबल ऑन द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट? ए पेपर मैन्युस्क्रिप्ट, बी ब्रॉन्ज स्कल्पचर, सी लेदर पपेट, एंड डी स्टोन स्कल्पचर नियर सी शोर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेपर मैन्युस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, मैसेरेशन ऑफ incubated dry egg is done by using a ethyl alcohol, b pure glycerine, c pepsin, d calcium hydroxide। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स यूज्ड इन कंजर्वेशन इन इन्वेसिव इन नेचर? ए यूवी एग्जामिनेशन, बी एक्सरे रेडियोग्राफी, सी एक्सरे फ्लोरेसेंस, एंड डी एक्सरे डिफ्रेक्टोमेट्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
ऑप्शन सी एक्सरे फ्लोरोसेंस। इन्वेसिव नहीं, इंक्लूसिव होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। कॉलर pH एस्ट इंडिकेटर स्ट्रिप आर यूज्ड टू मेजर ए RH, B UV, C AH एंड D pH। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी pH। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। द बुक सॉलिबिलिटी एंड सॉल्वेंट्स फॉर कंजर्वेशन प्रॉब्लम ICCRM Rome 1984 was authored by whom? A. O.P. Agarwal, B. D.P. Agarwal, C. Marisha L. Tabosha and D. G. Todoroka या टोरेशा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेरियेशा एल टबोशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स पिगमेंट्स हैव बीन यूज्ड इन इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स? फर्स्ट लाजवर्दी, सेकंड लाख, थर्ड खड़िया, फोर्थ रामराज, फिफ्थ प्योरी। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। एक में फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, बी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, सी सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली, एंड डी सेकंड एंड फोर्थ ओनली। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड होना चाहिए था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। XRD technique can be used for identification of A. Minerals, B. Oils and resins, C. Organic pigments, D. Lignin content। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। द आइकॉम कमिटी फॉर डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड ए MDA, बी CIDOC, सी आइकॉम DOC एंड डी DOC आइकॉम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी CIDOC। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कूल कलर? ए ब्लू, बी ग्रीन, सी वायलेट एंड डी रेड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स आर प्रिजर्व्ड इन ए इथेन, बी फॉर्मेलिन, सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड डी पाराडाइक्लोरोबेंजीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी फॉर्मेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड ए मिनरलोजी, बी ओमिथोलॉजी, सी पैलियोनोलॉजी एंड डी पैलेंटियोलॉजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पैलेंटियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। ब्रॉन्ज कंटेन्स ए कॉपर प्लस टिन, बी जिंक प्लस टिन, सी कॉपर प्लस आयरन, डी कॉपर प्लस जिंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉपर प्लस टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। म्यूजियम्स नेफ्थलीन इज प्राइमरली यूज्ड एज ए फंगिसाइड, बी इंसेक्ट रिपेलेंट, सी रोडेंटिसाइड एंड डी इंसेक्टिसाइड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इंसेक्ट रिपेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। द नॉन रिएक्टिव केमिकल यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड ए पॉलीविनाइल अल्कोहल, बी पॉलीविनाइल एसीटेट, सी फॉर्मल्डिहाइड एंड डी जिंक सिलिकेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी जिंक सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। थ्री डायमेंशनल टेक्सटाइल आइटम्स शुड बी स्टोर्ड बाई ए पुटिंग देम इन बॉक्सेज, बी रोलिंग देम एज ए कार्डबोर्ड प्लास्टिक ट्यूब्स, C. Putting them in drawers and D. Hang them as prepared and padded hangers with cotton covers। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी हैंग देम एज prepared and padded hangers with cotton covers। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। एक्सपेंशन एंड contraction of organic museum object is caused by A. temperature, B. relative humidity, C. light and D. fluctuation in relative humidity and temperature। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्लक्चुएशन इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। अरेंज द फॉलोइंग प्रिजर्वेशन प्रोसीजर्स ऑफ म्यूजियम ऑब्जेक्ट्स इन सीक्वेंस। फर्स्ट आइसोलेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड डायग्नोसिस एंड फोर्थ ट्रीटमेंट। कोड दिए गए हैं। ए में फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, बी सेकंड थर्ड फर्स्ट एंड फोर्थ, सी सेकंड फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, डी थर्ड सेकंड फोर्थ एंड फर्स्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सेकंड फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। असर्शन ए हैंड ग्लव्स शुड नॉट बी यूज्ड फॉर हैंडलिंग डेलिकेट और फ्रेगाइल ऑब्जेक्ट्स,
रीजन बिकॉज ग्लव्स हेल्प टू होल्ड द ऑब्जेक्ट फर्मली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। Excessive heat can cause first softening of resin and waxes, second mold growth, third desiccation of organic material, fourth acceleration of aging। कोड नीचे दिए गए हैं। ए में फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, बी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ एंड डी सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। HEPA filters are used to A. Filter particulate matter, B. Filter UV rays, C. Filter IR rays and D. Filter ozone। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिल्टर पार्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर बिफोर अप्लाइंग ए फेसिंग ऑन ए पेंटिंग इज दैट ए. इट कैन बी सक्सेसफुली रिमूव्ड, बी. इट कैन नॉट बी रिमूव्ड, सी. इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक एंड डी. इट इज़ ट्रांसपेरेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, it can be successfully removed। Next question, question number 77। Benzetriazole is used for treating A. Iron objects, B. Bronze objects, C. Silver objects, D. Leaded objects। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आयरन ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। द सेफेस्ट वे ऑफ डीलिंग विथ पोटेंशियली अनस्टेबल वीपिंग ग्लास ऑब्जेक्ट्स is to ensure that they are kept under A. humid condition, B. dry condition, C. low temperature and D. ultraviolet rays। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ड्राई कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। द साइंटिफिक मेथड ऑफ डेटिंग बेस्ड ऑन ए एनालिसिस ऑफ पैटर्न ऑफ ट्री रिंग्स आल्सो नोन एज ग्रोथ रिंग्स इज कॉल्ड ए. थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग, बी. रेडियोकार्बन डेटिंग, सी. डेंड्रोक्रोनोलॉजी एंड डी. स्टेटोग्राफी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। Next question, question number 80। A UV monitor is used to measure A. the UV component of light, B. the intensity of UV radiation, C. the exposure to UV radiation and D. level of illumination। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, द एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। Light damage is cumulative. It means that A. lower levels of illumination will mean less damage over the long term, B. lower levels of illumination will mean more damage over the long term, C. lower level of illumination will mean more damage over the short term, D. higher levels of illumination will mean less damage over the long term। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, लोअर लेवल्स ऑफ इल्यूमिनेशन विल मीन मोर डैमेज टू ओवर द लॉन्ग टर्म। लोअर लेवल्स ऑफ इल्यूमिनेशन मीन लेस डैमेज ओवर द लॉन्ग टर्म, ये नहीं होगा क्योंकि क्यूमुलेटिव है। शुरुआती दौर में इसका जो स्पीड होता है रिएक्शन का वो स्लो होता है, बट बाद में जाके काफ़ी तेज़ हो जाता है। तो जस्ट लाइक कैंसर के शुरुआती दौर में पता नहीं चलता है कि कैंसर हो रहा है या नहीं, बट वो थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज में जब वो अपना स्पीड रैपिड कर लेता है, दैट्स वाई पता चलता है। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ आर्ट कंजर्विंग? ए. टू क्रिएट न्यू आर्ट वर्क्स, बी. टू प्रिजर्व एंड रिस्टोर आर्ट वर्क्स फॉर फ्यूचर जनरेशन, सी. टू रेप्लिकेट फेमस आर्ट वर्क्स एंड डी. टू इंक्रीज द मोनेटरी वैल्यू ऑफ द आर्ट वर्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू प्रिजर्व एंड रिस्टोर आर्ट वर्क्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन मटेरियल्स यूज्ड इन द कंजर्वेशन ऑफ पेंटिंग्स? ए. बीज वैक्स, बी. सिंथेटिक वर्निसेज, सी. मार्बल पाउडर, डी. इपॉक्सी रेजिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी और डी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, सिंथेटिक वर्निसेज और इपॉक्सी रेजिन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। What does the term preventive conservation mean in art conservation? A. repairing artworks after they are damaged, B. protecting artworks from future damage through controlled environments, protecting artworks from future damage through controlled environments, C. using digital techniques to replicate artworks, D. cleaning artwork with chemicals। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, protecting artworks from future damage through controlled environments। Next question, question number 85। Ultraviolet light is often used in art conservation for what purpose? A. to clean paintings, B. to identify previous restoration and damage, C. to heat the artworks for restoration and D. to sterilize the artwork। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू आइडेंटिफाई प्रीवियस रेस्टोरेशन एंड डैमेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, what is the term used for the process of removing old varnish or overpaint from a painting? A, retouching, B, varnish stripping, C, consolidation and declining. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्निश स्ट्रिपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ए पेपर बेस्ड आर्ट वर्क? ए, एक्सेसिव exposure to light, B, low humidity, C, high levels of nitrogen in the air and D, lack of the oxygen। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों हो सकता है, एक्सेसिव एक्सपोजर टू लाइट और लो ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ दिस फूल्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस इन आर्ट कंजर्वेशन? फूल के जगह पे टूल होगा। ए, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, SEM, बी, पेंट ब्रश, सी, चीजल एंड डी, ब्लो टॉर्च। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, SEM। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन आर्ट कंजर्वेशन? ए, यूजिंग नॉन टॉक्सिक मटेरियल्स फॉर restoration, B, disposing of old conservation materials in landfills, C, relying exclusively on traditional methods and D, ignoring environmental factor। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूजिंग नॉन टॉक्सिक मटेरियल्स फॉर रेस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 90, what is the primary cause of stone deterioration in outdoor monuments? A, dust accumulation, B, biological growth, C, weathering due to environmental factors and D, lack of polishing। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी भी हो सकता है, वेदरिंग ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और उसमें ए और बी भी आ सकता है, डस्ट एक्युमुलेशन एंड बायोलॉजिकल ग्रोथ, जो कि एक प्रकार से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का ही एक पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन बायोलॉजिकल एजेंट्स दैट डैमेज स्टोन? ए, एल्गी, बी, टर्माइट्स, सी, रोडेंट्स एंड डी, बीटल्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अप्लाइंग ए कंसोलिडेंट इन स्टोन कंजर्वेशन? A, to clean the surface of the stone, B, to strengthen the stone structure, C, to give the stone a shiny appearance, D, to prevent discoloration। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू स्ट्रेथन द स्टोन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू एसिड रेन विच डैमेजेस स्टोन मोनूमेंट्स? ए, मीथेन इमिशंस, बी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सी, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और शॉर्ट फॉर्म में CFC। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, विच टाइप ऑफ स्टोन इज पर्टिकुलरली वनरेबल टू एसिड रेन? ए, ग्रेनाइट, बी, लाइमस्टोन, सी, बसाल्ट एंड डी, क्वार्टजाइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाइमस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, विच टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिटेल्ड क्लीनिंग ऑफ स्टोन सर्फेसेज? ए, हैमर एंड चिजल, बी, लेजर क्लीनिंग डिवाइस, सी, पेंट ब्रश एंड डी, सैंड ब्लास्टर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेजर क्लीनिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग साल्ट फ्रॉम पोरस स्टोन? ए, डिसैलिनेशन, बी, इलेक्ट्रोलाइसिस, सी, कार्बोनेशन, डी, न्यूट्रलाइजेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिसैलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, what type of mortar is traditionally used in the conservation of stone structures? A, Portland cement, B, hydraulic lime mortar, C, epoxy based mortar and D, synthetic resin mortar। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, हाइड्रोलिक लाइम मोटार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मटेरियल्स यूज्ड फॉर एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स? ए, प्लास्टिक, बी, वेलम, एनिमल स्किन पार्चमेंट, सी, ग्लास एंड डी, मेटल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेलम, एनिमल स्किन पार्चमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेंडिंग अ torn और डैमेज्ड पेजेस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट कॉल्ड? ए, डीएसिडिफिकेशन, बी, रीबाइंडिंग, सी, पेपर रिपेयर एंड डी, माइक्रोफिल्मिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेपर रिपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डीएसिडिफिकेशन इन मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन? ए, टू improve the color of the paper, B, to neutralize acidic components and slow deterioration, C, to remove water stains from manuscripts and D, to clean dirt and dust from the pages। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू न्यूट्रलाइज एसिडिक कंपोनेंट एंड स्लो डिटोरिएशन। और इसी के साथ ये जो वीडियो है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक कमेंट करते रहें, जिससे कि
मैं इसी तरीके के वीडियो जल्द से जल्द लेके आता रहूँ। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।